ये हमारे जो संकुल प्रभारी हैं सारी बहुत अच्छी बात बताई है कि टीचर का जो लर्निंग मटेरियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चों में होलिस्टिक एनर्जी देने के लिए, इंजॉयफुल टीचर को टीचिंग मतलब टीचिंग को इंजॉयफुल, होलिस्टिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बच्चे अक्सर कोई चित्र को देख के, कुछ देख के जल्दी समझते हैं। तो हमारा टीएलएम का भी जो प्रोग्राम है 1 to 5 के लिए, इसमें कहा गया है कि मल्टीपर्पस, कुछ ऐसा इनोवेटिव काम करिए जो मल्टीपर्पस हो, जो टीएलएम से कई चीज बनाया जा सकता हो, कई चीज बताया जा सकता हो और बच्चे के दिमाग तक सटीक समझ में आ जाए। पढ़ाने के लिए तो किताब ही काफी है, शिक्षक, किताब और बच्चे, यही 3 चीज की जरूरत है। लेकिन शोध किया गया, जब एससीईआरटी शोध करती है, आप लोग देखे होंगे कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी सभी में एक स्कूल भी होता है प्राइमरी लेवल का शोध करने के लिए। सभी जगह जो भी एससीईआरटी है, एनसीईआरटी है, सभी कैंपस में एक प्राइमरी स्कूल होता ही होता है शोध करने के लिए। बच्चे का शोध वहीं से वो शुरू होता है, जो प्रोफेसर साहब होते हैं एससीईआरटी के, उस बच्चे पर लागू करते हैं पहले। तो ऐसा देखा गया कि बच्चे को चित्र के द्वारा कुछ बना के, टीएलएम के द्वारा अगर बताया जाए उसको, तो वो बहुत ज्यादा गेन करता है, समझता है। जैसे हम कोई बच्चे को बताएंगे कि ताजमहल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा होता है, बच्चे के मन में एक कल्पना आएगा कि ताजमहल सर बोल रहे हैं घर है, बड़ा होता है, हो सकता है मेरे गांव में कोई विद्यालय, कोई किसी का घर हो, उसकी वो कल्पना करने लगेगा कि इस तरह का हो सकता है। जब उस ताजमहल का चित्र हम बना के दिखाते हैं बच्चे को, तो कुछ विजुअली उसके दिमाग में जाता है कि नहीं, ताजमहल इस तरह का होता है। अगर उस ताजमहल को बना के और टीएलएम के रूप में उसको दिखाएंगे कि इसमें कितने गुंबज होते हैं, इसमें क्या क्या चीज का प्रयोग किया गया है, कब बनाया गया है, कि किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो बच्चे को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ताजमहल कैसा होता है। हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रखंड लेवल पे, पिछले बार हमारे यहाँ के जो टीएलएम का जो सिलेक्शन किए थे हम लोग प्रखंड लेवल पे, जो जिला भेजे, वो जिला से भी सिलेक्शन हो गया उसका, और जिला से भी सिलेक्शन हो के प्रमंडल लेवल पर भी सिलेक्ट हो गए और राज्य लेवल पे चले गए फुलथुआ स्कूल, तृतीय पुरस्कार मिला था। और वहां जाने के बाद भी वो डायरेक्ट, आप समझ सकते हैं कि टीएलएम बनाने के लिए थोड़ा सा हम शिक्षकों में एक कमी रह जाती है। हम बार बार भेजते हैं इसको ग्रुप पर, पता नहीं आप तक जाता है कि नहीं। उसमें सब्जेक्ट विषय का रहता है। जैसे अभी हम यहाँ से 3 सब्जेक्ट में एक एक प्रथम को चयन करेंगे, एक पर्यावरण से, एक गणित से और एक भाषा से। भाषा में हिंदी भाषा का भी हो सकता है, उर्दू का भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है। इस 3 का चयन होना है प्रथम। तो हम लोग सब्जेक्ट को जब यहाँ से गए एसीएस के पास, तो एस सिद्धार्थ महोदय डायरेक्ट जो सब्जेक्ट से नहीं रहता था उसको तुरंत बाइकाट कर देते थे। अब समझ जाए कि कितना पढ़ के, अब जब जजमेंट करने जा रहे हैं तो उतना पढ़ के वो वहां गए थे कि कोई बोलने लगता था तो उसको कहते थे नहीं, आपका सब्जेक्ट से बाहर का है। तो आप लोग भी ध्यान दें कि आपके पास जो समय होगा, बनाए हैं मेहनत से, तो उतना अच्छा से समझा भी देना है। क्योंकि आने वाले जो लोग हैं, जो जिनको आपको समझाना है कि ये आप टीएलएम क्यों बनाए हैं, उनको, बहुत सारे लोगों को हम देखे कि टीएलएम अच्छा था लेकिन वो आउटपुट नहीं दे पा रहे थे, यानी बता नहीं पा रहे थे। अभी हम 1 महीना पहले हम लोग विज्ञान क्या किए थे ना, तो उसमें बहुत सारा विषय से विषयांतर था, बहुत अच्छा भी बन के आया था, लेकिन हम तो खूबसूरती देखने नहीं गए वहां।
जब हमारा सब्जेक्ट में नहीं रहेगा वो तो उसको पहले ही छांट दिया जाता है। और सब्जेक्ट में भी है तो मान लिया जाए सभी लोग भाषा में बना के ले जाएंगे, तो भाषा में बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन होगा। वहां पर यह भी नहीं देखा गया कि गणित का भी है, पर्यावरण का भी है। तो हम लोग को भी इस चीज का ध्यान देना है कि भाषा, पर्यावरण और गणित 3 हो गया। हम चाहेंगे कि बेहतर जो हो, इसमें कभी भी पक्षपात नहीं होता, लेकिन हम कई लोगों से हम लोग जब सिलेक्शन करके भेजे तो कई लोग तुरंत बगल का ही लोग बोल दिए कि यहाँ देखा देखी हो रहा है, मुंह देख के काम हो रहा है, यहाँ इस तरह हो रहा है।